कमा लोगे, सीरियसली बता रहा हूं। चलो आज का टॉपिक क्या है, एक नोट्स 2.1 का एक पार्ट हम लोग करवाने वाला है। क्या टॉपिक है? नोट्स 2.1। हेडिंग दे दो, नोट्स 2.1। नोट्स 2.1 क्या होता है? हम लोग का एक ऐसा कुछ डेटा होता है, एक सिमिलर डेटा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इधर उधर का डेटा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, तो आज नोट्स 2.1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग साइज के ऊपर पढ़ने वाले, साइज। ठीक है, तुम्हारा मन में जो विचार आ रहा उस साइज के बारे में बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं तुम्हारा टॉपिक रिलेटेड साइज। जैसे किस चीज का साइज के बारे में बात करें हम लोग साइज के बारे में बात करें, तुम्हारा रेस्ट शेल्टर का साइज आप देखते होगे, वॉकेबल पैसेज का देखते होगे, मैन होल का साइज देखते होगे। अलग अलग जगह अलग अलग चीज का डेटा रिलेटेड साइज के बारे में जिक्र किया गया। हम लोग उसी टॉपिक के बारे में, उसी चीज को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, सर किस चीज का साइज का बात कर रहे हैं सर, जो हंसे आप? शादी हुआ है? नहीं हुआ है? जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग शेल्टर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, किस साइज, मतलब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज डेटा जो है, ठीक है, रेगुलेशंस में आता है। रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट, सभी लोग को उम्र 18 साल प्लस है ना? हाँ, कोई बच्चा तो नहीं है यहाँ? आज सर बोले अलग मूड में, सर पूरा पूरा सर 7 महीना में सर ऐसा कभी बात नहीं की सर आज कैसा बात कर रहा है। देखो ब्लास्टिंग शेल्टर, चलो ब्लास्टिंग शेल्टर के बारे में बात करें। अरे यार इतना मूवी देखा है तुम लोग, ठीक है, इतना मूवी देख देख के तो अपना दिमाग को ऐसा बना लिया है। उसके बाद सिर्फ हम साइज, ठीक है, तो ब्लास्टिंग शेल्टर का साइज क्या होगा, है ना, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ब्लास्टिंग शेल्टर। ठीक है, ब्लास्टिंग शेल्टर का साइज क्या होता है, ये डेटा है। देखो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर डेटा ये लिखेंगे। मैं बोला तो ब्लास्टिंग शेल्टर दो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक नंबर क्या होता है आपको पता है, एक होता है आपका सिलिंड्रिकल का, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। और दूसरा क्या होता है आपका, क्या होता है, क्या बोलते उसको, क्यूबॉइड बोलते हैं ना, क्यूबॉइड शेप का होता है। तो सिलिंड्रिकल वाला शेप का होगा ना, तो सिलिंड्रिकल मतलब कैसा, ये ऐसा शेप का रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना। तो इस शेप में अगर ब्लास्टिंग शेल्टर हो तो इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज लिखो, इसमें एक डाया होगा नीचे, इसका डाया कितना होगा, लिखो डाया 1 पॉइंट कितना होता है, 5 मीटर, कितना होता है 1.5 मीटर। ठीक है, और हाइट, हाइट, इसका हाइट होगा, हाइट कितना होता है इसका, हाइट कितना होगा इसका 1.8 मीटर, ये इसका साइज होगा। ठीक है, और अगर क्यूबॉइड शेप का हो तो क्यूबॉइड कैसा होगा भाई, क्यूबॉइड शेप ऐसा दिखेगा, ब्लास्टिंग शेल्टर कुछ इस तरह दिखेगा, है ना, क्यूबॉइड शेप ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा नॉर्मली, है ना, इस तरह दिखेगा। तो इस शेप का अगर हो तो क्या होगा, इसमें बेस देखो, इसका बेस क्या है, एक तो स्क्वायर है बेस, बेस क्या स्क्वायर है, तो बेस का साइज एक होगा, तो बेस का साइज कितना होगा 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, और इसका हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा 1.8 मीटर। ये सब पढ़ाएं, फिर भी हम लोग सब चीज को एक जगह लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग एक जगह लिखेंगे सब चीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक साइज के बारे में समझो, ब्लास्टिंग शेल्टर इस साइज का आता है। ब्लास्टिंग शेल्टर दो तरह का होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का और क्यूबॉइड शेप का। दूसरा डेटा क्या है, अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ 1 2 लिखता हूँ, है ना, अच्छा रहेगा 1 2। ठीक है, दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर डेटा लिखेंगे मेन होल के बारे में। मेन होल, तो मेन होल हम लोग कल ही क्लास में कंप्लीट किया अपना, मेन मतलब होलेज के बारे में खत्म किया, है ना। तो होलेज जब खत्म किए यहाँ पे, तो होलेज खत्म होने के बाद क्या हो गया, मेन होल का भी डेटा उसी के साथ रिलेटेड है, मेन होल उसी में हम लोग पढ़े हैं। तो मेन होल का साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेन होल का साइज कितना होता है आपको पता है, मेन होल में क्या होता है भाई, एक हाइट होता है, तो हाइट कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, ये सब मिनिमम डेटा है ना, सब जो फिगर आप लिख रहे हो ना सब मिनिमम है बाबू, सब मिनिमम, घबराना मत, सब में क्या लिख देना मिनिमम, कम से कम इतना चाहिए। तो मिनिमम कितना होगा इसमें भी, तो मिनिमम कितना होता है 1 पॉइंट कितना होता है 8 मीटर, कितना होना चाहिए। और सीम हाइट, तो सीम का आपका थिकनेस है ना, और सीम थिकनेस, सीम थिकनेस, तो सीम थिकनेस उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से जो डेटा उतना रखिए, मिनिमम आप रखिए 1.8 मीटर और ये। दूसरा नंबर क्या होता है इसमें, विथ, मेन होल का विथ होता है। मेन होल क्या होता है आप लोगों को कल क्लास में पता ही भी थे, कि जहां पर मेरा होलेज ट्रैक होता है उसका बगल में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग काट काट के रखते हैं, ताकि जब होलेज इस रास्ता से होलेज पार हो तो व्यक्ति क्या करे, इस होल में जाके अपने आप को छिपा के शरण ले सके, है ना, यही मेन होल होता है। तो मेन होल में एक हाइट हो गया 1.8 मीटर का। अब इसका चौड़ाई के बारे में देखते हैं, तो चौड़ाई कितना होता है, इसका विथ कितना होता है, मेन होल का विथ WIDTH, विथ कितना होगा, चौड़ाई, चौड़ाई लिखो कितना था, कितना होता है, नॉट लेस देन, ठीक है, चौड़ाई कितना होगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो क्या 0.75 मीटर टू 1 मीटर,
नॉट लेस देन बोलते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0.7 से 1 मीटर तक कुछ भी हो सकता है, इतना चौड़ाई होता है। और इसमें पुल एक होता है, पुल, उसको पुल बोलते हैं, पुल बोले या फिर क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको, ये जो अंदर की ओर गया है इसको क्या बोलेंगे, पुल ही एक तरह से कहलाता है। डेप्थ नहीं बोल सकता, डेप्थ नीचे होता है, पुल ही एक तरह का। पुल कितना होगा इसमें, तो मिनिमम होगा 1.2 मीटर का। 1.2 मीटर ज्यादा बना तो और अच्छा है, ठीक है, सुरंग बना तो और अच्छा है। तो मेन होल हो गया और ये ब्लास्टिंग शेल्टर हो गया। ये कुछ डेटा हो गया जो हम लोग पढ़े थे, फटाफट देखेंगे इससे रिलेटेड और डेटा के बारे में। विशाल तुम्हारा मैसेज मिल चुका है, हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, कैलिब्रेशन वाला लिखवा देंगे, ठीक है, हल्ला मत करो, ठीक है। कैलिब्रेशन वाला 2 लाइन में लिखवा देंगे, हल्ला मत करो। अभी एक तो लिखवा रहा हूं, सो कंप्लीट होना तो इसके बाद ही लिखवा दूंगा, ठीक है, मैसेज मत करो। चलो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, 2 हो गया, ब्लास्टिंग शेल्टर और ये मेन होल। तो ब्लास्टिंग शेल्टर क्या होता है, जहां पर शॉर्ट फायरर क्या करता है, ड्यूरिंग ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग के समय शेल्टर शरण लेता है, उसको हम लोग ब्लास्टिंग शेल्टर बोलते हैं। और मेन होल क्या होता है, जहां पर होलेज जब चलता है तो कोई व्यक्ति जाके डायरेक्ट होलेज में छिपता है, उसको बोलते हैं। अच्छा, ये सब का डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग कल ही हम लोग क्लास में किए थे, सारा का सारा जानते हैं हम लोग। कल कल तक तो खत्म हो गया, सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत स्पीड में थोड़ा पढ़ाई वही है। अब हम लोग जानते हैं इसके अलावा और क्या है, वॉकेबल पैसेज। तीसरा डेटा लिखो, वॉकेबल पैसेज, WAL के, वॉकेबल पैसेज WAL के, ABLE। देखना ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना तुम कंफ्यूज होते हो सारा चीज यहां मिल जाएगा, जो साइज रिलेटेड है ना, जो साइज रिलेटेड जो कंफ्यूजन होता है ना, सारा का सारा चीज का टॉपिक, सारा का सारा डाउट चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हर एक बात आपको यहाँ पर मिलेगा। आप सोच नहीं सकते इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग, ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और हम लोग का जो ये जो शार्पनेस का जो क्लास स्टार्ट किया ना, इसका लेवल क्या होने वाला है ना, तुम इमेजिन से तुम्हारा बाहर है, तुम इसको सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तुम सोचो ना, जो तुम लोग पूरा साल भर क्लास किया ना, यहाँ पे तुमको एक साथ मिल जाएगा। हाइट, इसका हाइट कितना होता है, मिनिमम 1.8 मीटर, ठीक है। और इसका विड्थ कितना होगा, विड्थ विड्थ कितना होता है, कितना होता है 1.5 मीटर, ठीक है। चौथा नंबर लिखो, अरे यार कलर चेंज कर दिया पेन का। अच्छा चलो चौथा नंबर लिखो, वॉकेबल हो गया। नेक्स्ट, अच्छा वॉकेबल पैसेज कहां से कहां जोड़ता है, कौन बताएगा। वॉकेबल पैसेज किसको कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है वो वॉकेबल पैसेज, किसको कनेक्ट करता है, वेरी गुड, लिख लो ब्रैकेट में, 2 शाफ्ट, 2 शाफ्ट को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना, 2 शाफ्ट मतलब इनटेक और रिटर्न को, रास्ता को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इनटेक, दो ऐसा कोई चीज जो एक शाफ्ट से दूसरा साइड हो, उसको क्या बोलते हैं, मतलब बाईपास बोलते हैं ना, बाईपास बोलते हैं। तो बाईपास को यहीं पे लिखेंगे, बाईपास को यहीं पे लिखेंगे। बाईपास क्या होता है, तो बाईपास का हाइट कितना हुआ, ये क्या करता है देखो, जैसे ये वाला मेरा एक चाणक है, चाणक है ना, इस तरह मेरा चाणक बना हुआ है, तो चाणक जैसा बना हुआ है मेरा, तो इस चाणक किधर हमको जाना है, तो उसके लिए हम लोग साइड से वो रास्ता बना देते हैं। अब देखे होगा ना ऐसा चाणक में, कि चाणक का साइड से एक रास्ता बना होगा, कोई आदमी इधर से कूद उधर नहीं आ सकता है। ट्रेनिंग में ऐसा बहुत लोग करते हैं, मेरा ही दोस्त एक बार कूद गया था, ठीक है, कूद जाने के बाद चला गया था उस पार, डोली ऊपर था, कुछ पार हो गया उधर से, बोला भाई जा सकते उधर, चला गया। और जो वहां पे खड़ा था, तुमको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑन सेटर, है ना। ऑन सेटर इतना गुस्सा हुआ, बोला कि उसको तो ट्रेनिंग कैंसिल करवा देंगे, वो तो पूरा डर गया था बेचारा। क्यों, क्योंकि होलिस का कोई सामान उस पर गिर सकता था,
वो बुरी तरह घायल हो सकता था। हाइट कितना था 1.8 मीटर, ठीक है, और इसका विड्थ कितना होता है, इसका विड्थ 1.2 मीटर। देखो समझना, देखो अगर कोई डोली खड़ा है, जैसे मान लो मेरा चाणक है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई डोली आके खड़ा है, समझना, ऐसा डोली आके खड़ा है, समझो ऐसा डोली खड़ा है, तो डोली खड़ा है उसके बाद तुम इधर से इधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डोली ऊपर में तुम सोचे कि इधर से इधर कूद के चल जाएंगे तो उचित नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कभी। डोली अगर है तो इस डोली के माध्यम से तुम इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डोली नहीं है और तुम इधर से इधर पार हो गया या इधर से इधर, तब गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग बाईपास बनाते हैं, साइड से क्या करते हैं, तो रास्ता बना देते हैं ऐसा, है ना, उसी का साइज बोला गया 1.8 मीटर 1.2 मीटर। अब वॉकेबल पैसेज का कितना होता है 1.8 मीटर एंड 1.5 मीटर, दो डेटा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का, अब हम लोग बात करते हैं रेस्ट शेल्टर का। देखो ये 4 डेटा हुआ ना, और क्या क्या चीज का जो साइज जिसमें पूछा जाता है, एक है तुम्हारा रेस्ट शेल्टर। देखो जितना भी तुम पढ़ा है, माइंस रूल, माइंस एक्ट, माइंस रेगुलेशंस, जो भी पढ़ा है, सारा का सारा चीज का सार इसमें, सारा का सारा चीज का क्या वो सार है। तुम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पाओगे, इस चैप्टर का खास बात क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या, सारा का सारा चीज का क्या सार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्ट शेल्टर, 5 नंबर, उसका नाम है रेस्ट शेल्टर, रेस्ट SHELTER। और ये सब ना हम लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ाते भी नहीं, जब बच्चा का कोर्स खत्म हो जाता तो ही ये सब पढ़ाने वाला चीज है, ऐसा पढ़ाते भी नहीं है। और ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया, इसलिए पुराने स्टूडेंट्स के पास भी इसका डेटा नहीं होगा। वो पुराने स्टूडेंट को ही पता होगा कि सर सब हम लोग को बताया नहीं, किसी स्टूडेंट के पास ये डेटा नहीं, ठीक है। बेस एरिया इस तरह से नोट्स 2.1 नहीं लिखा होगा। बेस एरिया कितना होता है शेल्टर का, तो बेस एरिया होता है 14 स्क्वायर मीटर, है ना, 14 स्क्वायर मीटर। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे एग्जाम में सवाल ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो नोट्स 2.1 पार्ट जो अभी कर रहे हो ना तुम लोग, नोट्स 2.1 का, इससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम देखो इसमें तुम्हारा क्या क्या नहीं है, वॉकेबल पैसेज है, मैन होल है, ब्लास्टिंग शेल्टर है, बहुत कुछ अभी और हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट, लिखो इसके बाद बेस एरिया हो गया। नेक्स्ट तुम लिखो हाइट, इसका हाइट कितना होता है, इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट होता है, ठीक है, अगर फ्लैट हो तो फ्लैट, फ्लैट होने से कितना होगा 2.5 मीटर, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। और अगर स्लोप होगा तो, स्लोप्ड अगर हुआ तो, स्लोप्ड होगा ना, तो ठीक है, तो 2 पॉइंट, देखो स्लोप्ड होता है ना, उसका 2 पॉइंट बन जाता है। अगर कोई स्लोप ऐसा हो छत, तो एक होगा ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, तो 2 पॉइंट बनेगा, तो 1 नंबर पॉइंट, ठीक है, एट लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, और ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा मेरा वहां पे, लोवेस्ट पॉइंट के पास, तो जहां पर मेरा स्लोप्ड रूफ रहेगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे कितना होगा, वहां पर होगा मिनिमम 1.8 मीटर, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा। अभी भी कोई डेटा पुराना वाला याद रखा है क्या, देख लूं क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, कौन बताएगा। आप लोगों में से देखे पुराना वाला डेटा किसी को याद है क्या, कोई रिप्लाई दे दे, क्या जानते हो, क्या क्या आंसर मारोगे इसका, क्या आंसर मारोगे, वेरी गुड, मिनिमम कितना होगा 2.5 मीटर। जैसे बोले रिप्लाई धनाधन दे दिया रिप्लाई, इसका मतलब यही है कि तुम लिख रहा नहीं, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि लिख नहीं रहा, इससे साबित हो गया साफ साफ कि तुम लिख नहीं रहा, ठीक है, लिख रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा किससे रिलेटेड हो गया, 5वां पॉइंट हो गया रेस्ट शेल्टर से रिलेटेड, ठीक है। जल्दी देख लो, तो रेस्ट शेल्टर मतलब क्या समझ में आया, कि रेस्ट शेल्टर मतलब क्या होता है, एक रूम होता है, एक रूम होता है, इसे हम लोग रूल में पढ़ चुके हैं अच्छे से ना, बहुत अच्छे से खत्म किए हैं। देखो ये सारा चीज, ये रेस्ट शेल्टर हो गया, ये मेरा रेस्ट शेल्टर है, इसका फ्लोर एरिया कितना होगा, इसका फ्लोर एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सट्रीम पॉइंट का हाइट कितना होगा, एक्सट्रीम पॉइंट का हाइट हो जाएगा तुम्हारा कितना 2.5 मीटर, और जहां पे तुम्हारा कम है वहां पे हाइट कितना होगा 1.8 मीटर हो जाएगा, ये हो गया। फ्लैट अगर रहा, अगर रेस्ट शेल्टर अगर फ्लैट ऐसा बना के रखे तो इस तरह से भी होता है बहुत बार, तो फ्लैट बनाओगे तो हाइट कितना होगा तुम्हारा 2 पॉइंट कितना होगा 5 मीटर इसका हाइट रहेगा, इस तरह से बनाना है, ठीक है। हम लोग ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, और साइज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम साइज देखो, तो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, छोटा छोटा स्ट्रक्चर में भी साइज इस्तेमाल होता है, जैसे बेस प्लेट का साइज सुनते हो कि नहीं, साइज ऑफ बेस प्लेट पूछता है ना, साइज ऑफ लीड पूछता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सब चीज को भी खत्म करेंगे, जितना भी चीज साइज वर्ड आता है ना, तुम लोग को भी अगर कुछ याद होगा तो बताना,
उसको भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो छठा नंबर पॉइंट, पांचवा हो गया, छठा नंबर पॉइंट देखो साइज। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें किसका, सेफ्टी वाल्व इन डिप्लेरिंग पैनल। साइज पे हेडिंग दिया हुआ है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखो सेफ्टी वाल्व इन डिप्लेरिंग पैनल, किसी को याद होगा तो आंसर दे सकता है, किसी को इसका डेटा याद होगा जो मैंने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हो। क्या है, वेरी गुड, कौन दिया है, शुभंकर गोराई। तू नहीं क्रॉस कर रहा है, तुम नहीं लिख रहा है। शुभंकर एपीटी के हो तुम, कौन सा कॉलेज से पास हो शुभंकर? इंडियन स्कूल कटक, अच्छा चलो ठीक है। आईएसएम से पढ़ेगा रहेगा तो मेरे पास आ गया यार वो। तुमको तो पहले क्लास में से निकालेंगे हम, ठीक है। टारगेट में आ गया तुम, अब मत बोलना कि सर क्या गलती की है सर। नेक्स्ट लिखो साइज ऑफ गैलरी, साइज ऑफ गैलरी, ठीक है। व्हेन व्हेन वर्किंग, देखना वर्किंग टूवर्ड टूवर्ड वाटर लोड एरिया, ये भी साइज है ना, कितना होगा 2.4 मीटर क्रॉस 2.4 मीटर। ये पूरा नोट्स लिखने के बाद ना, ठीक है, पहले लिखो फिर मैं बोलूंगा और आगे लिखो, फिर तुमको बताना कुछ चीज। ये हो गया, लिखो लिखो साइज ऑफ गैस ब्लीडिंग पाइप, 8 नंबर, साइज ऑफ गैस ब्लीडिंग BLEE डिंग ब्लीडिंग पाइप, इसका डाया होता है नॉर्मली, ठीक है। गैस ब्लीडिंग पाइप आपको पता है, ठीक है, कितना होता है 45 सेंटीमीटर, 2 पीस होता है ना, 2 पीस लगाते हैं, एक इंटेक में एक रिटर्न में। जब हम लोग पैनल को सील्ड पैनल खोलते थे इसका इस्तेमाल किया था नॉर्मली, ठीक है, यानी पैनल सीलिंग के समय फायर वायर हो तो इसको इस्तेमाल, इसको लगा के हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो साइज ऑफ बेस प्लेट, साइज ऑफ बेस प्लेट, बेस प्लेट कहां पे इस्तेमाल हुआ था आपको याद होगा, आज से 6 महीना पहले पढ़ाए थे, 6 महीना तो हो ही गया होगा लगभग। कहां पे, प्रॉप के नीचे, है ना, प्रॉप के नीचे प्लेट, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में प्रॉप, ताकि तुम प्लेट मतलब कोई प्लेट मत खोने चल जाना, ठीक है। बेस प्लेट कितना होता है, बेस प्लेट का साइज, तो बेस प्लेट का साइज आपको पता होगा, इसमें 3 चीज होते हैं, लेंथ होता है, एक इसका विड्थ होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है, और एक थिकनेस होता है। लेंथ कितना होता है 25 सेंटीमीटर मिनिमम, सब मिनिमम है। चौड़ाई कितना होता है 25 सेंटीमीटर मिनिमम, और थिकनेस कितना होता है 5 सेंटीमीटर मिनिमम, ये सब मिनिमम है ना, इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, जल्दी जल्दी लिखो, लिखो बच्चा लोग जल्दी लिखो। लिखो साइज ऑफ लीड, नेक्स्ट लिखो, जब बेस प्लेट लिखे तो लीड तो लिखना ही पड़ेगा, साइज ऑफ लीड लिख सकते हैं, 10 नंबर पॉइंट लिखो। साइज ऑफ लीड, लीड, साइज ऑफ लीड, लीड का मतलब क्या होता है, पाटा, लीड को क्या बोलते हैं हम लोग, पाटा। प्रॉप, प्रॉप का पार्ट है बाबू, ये है ना, प्रॉप का पार्ट है, ये प्रॉप में इस्तेमाल होता है। लीड का मतलब पाटा, जो ऊपर में लगा, तो पाटा भी वही होगा, लेंथ एक होगा, तो लेंथ कितना होता है इसका, तो लेंथ होता है इसका 50 सेंटीमीटर, फिर इसका चौड़ाई होगा, विड्थ होगा, विड्थ कितना होता है, डाया ऑफ प्रॉप, डाया ऑफ प्रॉप, प्रॉप का डाया इतना होना चाहिए, और तीसरा होगा थिकनेस, होगा थिकनेस कितना होता है, तो 8 सेंटीमीटर मिनिमम,
ठीक है, ये सब भी क्या है, मिनिमम फिगर है, मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, 10 गो डेटा हो गया। हो गया, हो गया। अब एक वोटिंग चलेगा, ठीक है, वोटिंग चलेगा। ठीक है, 10 डेटा लिखवाए, अभी और है एक दो तो सोच रहा हूँ लिखवाऊं कि नहीं, लेकिन उससे पहले वोटिंग करना होगा। आप लोग वोटिंग करना पड़ेगा क्या, जो मैंने अभी 10 लिखाया, ठीक है, तो इसमें दो तीन तरह के कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। पहला कैटेगरी हो सकता है जो बोलेगा सर बहुत अच्छा है, हमको सर बहुत अच्छा लगा। बी नंबर होगा जो बोल सकता है सर हमको ठीक नहीं लगा सर, ये सब हमको पहले से पता था, सब क्या लिखवा रहे हैं आप, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और एक बच्चा होगा सर ठीक है, चल सकता है। ठीक है, तुम्हारा रिप्लाई पे ही आगे का मेरा रणनीति तय करेगा कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हो। क्या जिसका ए बी सी करके तुम टाइप करो, जिसका जैसा रिप्लाई है तुम अपना रिप्लाई दो, उस हिसाब से फिर आगे हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से अपना रिप्लाई देके बताओ तो फटाफट कि तुम इस मेरे जो ये जो पढ़ाए तुमको कैसा लगा। ये एक लाइव पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं 30 सेकंड के लिए। ठीक है, जिसको जैसा फील हुआ अपना रिप्लाई देके बताए। ठीक है, एक पोल स्टार्ट हो रहा है, जिसको लगा बहुत अच्छा है सर, ऐसा हमको पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको सर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, इसको याद रखने में सुविधा होगा, एक जगह लिखा हुआ है तो ए टाइप करें। जिसको लगा सर मेरे पास तो था, हम तो पढ़ ही रहे थे, हमको याद था, हमको जरूरत ही नहीं एक जगह लिखने का, वो बी टाइप करे। जिसको लग रहा है सर ठीक है चलेगा, एवरेज है मेरे लिए, ना तो बहुत अच्छा है ना खराब है, ठीक है, आप लिखा रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, चलो तो सी टाइप करें। तो ये तीन तरह कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अब जिसका जो है वो रिप्लाई दे दो, फिर मैं अपना स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तुम्हारे रिप्लाई के आधार पे कैसा क्या है नहीं। चलो, क्योंकि कुछ चीजें नया होता है ना, आप लोग के लिए नया है पूरा का पूरा, तो मुझे उस हिसाब से सोचना पड़ेगा आज का समय में बच्चा क्या डिमांड करता है। ठीक है, तो लगभग 172 बच्चों ने रिप्लाई किया, इसमें से 141 कैंडिडेट बोला कि सर यस सही है, और 12 बच्चों ने कहा कि सर नहीं सर मेरे पास डेटा लगभग था, हमको जरूरत ही नहीं है, और 19 बच्चों ने भी कहा कि सर ठीक है जैसा पढ़ा रहे हैं। तो लगभग लगभग जो कैटेगरी है लगभग 160 बच्चा यस के प्रति मैं बोल सकता हूँ, और बाकी 12 लोग जो है मुझे कहना नहीं सर मैं पढ़ा हूँ। तो 12 स्टूडेंट्स आप लोग के पीछे रीजन ये है कि आप इस चीज को अच्छे से रिवीजन किए, आपको याद है इसलिए आप पढ़े, आपको ठीक लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, और ये डेटा अगर आपको एक जगह मिलेगा, मैं इसका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस में समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि जब आपको कोई फिगर को आप एक जगह लिख के पढ़ते हो, फायदा ये होता है एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन आपको कोई फ्रेंड आके बोलता है अरे बाईपास और पास बाय में इसमें कौन है, उस जगह जब आपको आंसर नहीं मिलेगा ना, तो दिमाग में स्ट्रेस फील करना कि क्या स्ट्रेस होता है। एग्जाम के समय जो स्ट्रेस होता है ना, आपको वहां समझ में आएगा। जो आप स्ट्रेस जो एग्जाम नहीं दिए हो ना, आप एग्जाम कभी देने जाना, और इसमें से कोई भी डेटा अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ दे, अचानक से आ जाए, आप कितना स्ट्रेस फील करोगे ना, उस चीज के लिए रिलीफ देने के लिए टॉपिक। नोट्स 2.1 क्या है ना, पूरा का पूरा क्या है, आपको रिलीफ देने के लिए। एग्जाम के समय आपके दिमाग में स्ट्रेस होने नहीं देगा। 18 मीटर 60 मीटर 90 मीटर सबका वाटर स्प्रे का फिगर है, लेकिन जब नोट्स 2.1 में आप पढ़ोगे तो देखेगा अरे यार इसका तो ये है, हमको तो पता है, हमको कंफ्यूजन है ही नहीं, हम गलत कर ही नहीं सकते। दिस इज द नोट्स 2.1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस, इस तरह से हम लोग हर एक चीज के ऊपर काम किए, हर एक चीज के ऊपर जितना भी पॉसिबल था मेरे से, हम हर एक चीज के ऊपर बनाए हैं। ठीक है, नोट्स 2.1, और उतना आपके पास शेयर करूंगा, हर एक चीज को शेयर करूंगा, बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे करो। एक टीचर का ड्यूटी केवल ये नहीं होता कि बच्चों को पढ़ा के छोड़ दे, उसको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जितना सामर्थ्य हो सके उसको देना। इसके अलावा काम क्या है बताओ, ठीक है नहीं, काम ही क्या है। तो मोटा मोटी सारा का सारा डेटा हो गया हम लोगों का। ठीक है, ये वाला हो गया। अब एक दो चीज और छूटा हुआ है, जैसे साइज ऑफ बेयरिंग प्लेट। एक बेयरिंग प्लेट का पार्ट है, लिखो 11 नंबर में लिखो, नेक्स्ट लिखो 11 नंबर में लिखो साइज ऑफ बेयरिंग प्लेट। बेयरिंग प्लेट, बेयरिंग प्लेट का साइज कितना होगा लिखो इसका जल्दी से। तो बेयरिंग प्लेट आपको पता है बेयरिंग प्लेट कितना होता है, तो बेयरिंग प्लेट कैसा होता है पहले देखो। बेयरिंग प्लेट कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है ना, आजकल तो डोम शेप का आने लगा है, डोम शेप का आने लगा है। तो इसका क्या होता है, इसका हाइट विड्थ होगा, यानी इसका क्रॉस सेक्शन होगा, यानी लेंथ ब्रीथ होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ एक ही होता है, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक थिकनेस होता है, थिकनेस। तो आपको जानकर ये हैरत होगा, अभी सब जगह ना 8 मिलीमीटर का बोला है, लेकिन कुछ कुछ माइंस में अभी भी 6 मिलीमीटर का यूज हो रहा है। ठीक है, 8 मिलीमीटर। और शेप क्या होता है, डोम शेप होता है, DOME, डोम शेप। डोम शेप के बारे में बोला ये, और ये रिकमेंड किया गया। ठीक है, पहले 6 मिलीमीटर था, अभी ये 8 मिलीमीटर का
यूज करने के लिए बोला है। तो इसमें तुम चाहो ना, इसको तुम ब्रैकेट में 6 to 8 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, ताकि तुमको पता चले कि सर पढ़ाए थे तो बोले थे कि 6 मिलीमीटर में कुछ कुछ माइंस में होता है, लेकिन सर्कुलर में 8 मिलीमीटर का जिक्र मिल गया था। पहले के रेगुलेशन में तुम देखोगे सर्कुलर में दिया 8 मिलीमीटर। ठीक है, चलो, तो ये वाला पार्ट था तुम्हारा इसके बारे में। ठीक है, और क्या है तुम्हारे दिमाग में? अगर कोई फिगर ऐसा है जिसके बारे में लिखना चाहिए तो बताओ। चलो, और कोई तुम्हारा दिमाग में अगर ऐसा कोई डेटा है कि सर इसका भी साइज होता है, सर इसका भी लिखवा दीजिए, तो है तो बताओ। किसी का साइज? प्रोप का लेंथ वो सब नहीं है, साइज के बारे में बात कर रहा हूं ना। ऐसा कुछ इसमें हाइट विथ लेंथ हो। देखो, कुछ चीजों को ना अवॉइड करना पड़ेगा, तो फिर ये फिर से वो बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं समझ गया, तुम लोग पास नहीं। एक वेज वाला डेटा है, वेज वाला इंपॉर्टेंट है। जिस तरह लीड का जो साइज है ना, वेज का भी साइज होता है। जैसे 11 नंबर है ना, अब 12 नंबर लिख लो, साइज ऑफ वेज कर लो। एक वेज का साइज होता है सच में। वेज वेज किस में इस्तेमाल होता है? प्रोप में इस्तेमाल होता है ना, प्रोप में इस्तेमाल होता है वेज। इसका एक साइज होता है। जैसे लेंथ इसका क्या होता है? लेंथ होता है इसका कितना? 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और थिकनेस कितना होता है? थिकनेस होता है 8 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। और शेप क्या होता है? शेप क्या होता है? देखो, कोनिकल शेप होता है, मतलब इस तरह से शेप होता है, ये शेप में होता है। तो यहाँ पे थिकनेस होता है 8, इसका लंबाई होता है 50। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बस यही इतना ही लिखो, काफी है आपके लिए। समझ में? चलो, तो ये मोटा मोटी एक डेटा आप लोग नोट किए। कुछ बच्चा लोग बोल रहा था सर हम लोग को थोड़ा ये लिखवा दीजिए। क्या लिखवाने बोल रहे थे आप बोल रहे थे कि हमको कैलिब्रेशन वाला थोड़ा बता दीजिए। कैलिब्रेशन वाला हमको समझ में नहीं आ रहा। और कुछ है क्या साइज में? कैलिब्रेशन वाला थोड़ा करवा देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरा दिमाग में आ रहा है, एम्बैंकमेंट और पैरापेट वाला ही करवा दूं क्या? एम्बैंकमेंट करवा दूं क्या? अभी अचानक मेरा दिमाग में करवा दें? अच्छा रहेगा, करवा देता हूं, अच्छा रहेगा ना। लिखो, चलो लिखो। दो तरह का होता है ना, दो कंफ्यूजन डेटा है ना पूरा का पूरा। ठीक है, देखो 13 नंबर लिखो। लिख रहे हो ना बाबू, जो लिख रहे हो ना, एक बात याद रखना, जो बच्चा खुद से मेहनत करके पढ़ा होगा अभी तक, उसको पता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। और जो तुम लिख रहे हो ना, एक बार जो तुमको मिल जा रहा है बना बनाया, तुम सोच नहीं सकते इसको करने में कितना मेहनत लगेगा और क्या है उसके पीछे, इसलिए इसको मिस मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास के माध्यम से हर एक बच्चों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं, नोट्स, डेटा, अपना एजुकेशन किसी के साथ शेयर मत करना, जॉब तक मत शेयर करना। अगर तुम चाहते हो कि मेरा जॉब लेना है हमको, शेयर मत करना। ये एज ए टीचर मैं पहली बार अपना जीवन में बोल रहा हूं, हो सकता है दूसरा बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। बहुत कम बोला हूं कि नोट्स और नॉलेज को मत शेयर करो, और मत शेयर करना। नॉलेज हो सके उसको जानकारी चाहिए तो बता दो, नॉलेज अलग है। जैसे उसको कुछ नहीं आता है, वो पूछे आपसे कि भाई हमको नहीं पता, प्लीज बता देगा क्या, तो बता दो हाँ भाई इसका आंसर ये हो। लेकिन अपना नोट्स शेयर मत करना, अपना पूरा का पूरा चिट्ठा उठा के मत दे देना कि यही है देख, तुम फंस जाएगा। तुमको आज नहीं समझ में आएगा, आने वाले टाइम में समझ में आएगा। ये सब हम लोग को भी सर बोलते थे, हम लोग, मैं तो ये सब का विरोध रहा हूँ, खुद एकदम घोर विरोधी रहा हूँ इन सब चीजों का। मैं तो हमेशा बोलता था काहे, क्यों नहीं शेयर करे, वो पढ़ेगा तो उसको भी तो सीखने मिले सर, वो भी तो आगे बढ़ेगा। पर एहसास उस दिन होगा जिस दिन सामने वाले को जॉब लगेगा, तुमको नहीं लगेगा। जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे अरे तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम कहीं नहीं कर पाया, उस दिन एहसास होगा। ठीक है, तो कोशिश करो, क्योंकि जॉब है ना यहाँ पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज द जॉब। यहाँ पे ये नहीं कि वो भी पास हम भी पास, सब दोनों पास हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 2 या 10 सीट के लिए फाइट है। एक नंबर कम लाए तो तुम 50 रैंक पीछे चले गए। समझो मैटर क्या है यहाँ पे। यहाँ पे सीट फिक्स है ना। अगर यही होता सर 600 सीट है, एग्जाम देने जा रहा है सर 50 और क्वालिफाइंग मार्क्स, उसे पास करने से सर जॉब हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं था। सब शेयर करो, सब बताओ, पढ़ो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 50 को सीट है, 5000 आदमी अप्लाई कर रहे हैं, उस रेशियो में अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें कंपटीशन करके लेना है कि नहीं। अगर रिवर्स कर दो, जैसे अगर मान लो 500 सीट है, 200 आदमी की यार क्वालिफाइंग मार्क्स देते, 500 सीट में 200 आदमी पहुंचा है, अब बोले कि जिसका 100 नंबर लाएगा ज्यादा वो सब पास, तब तुम शेयर करो ना जितना शेयर करना है, तब कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन दिक्कत यहाँ पे जब सीट का संख्या कम हो, ये कंपटीशन है ना, यहाँ पे थोड़ा अपने आप को ठीक ठाक रखना है और इस चीज से बचना है। तो जो भी मेरा डेटा और नॉलेज को अगर तुम शेयर कर रहे हो, देखो साफ साफ बोलने सीखो कुछ मामले में कि भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम है, ये बोलने सीखो कुछ मामले में कि भाई पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी फिलहाल, है ना। जो था अब तक चलो ठीक है, अब सब सही था, अब थोड़ा सा ये करना। हाँ लेकिन तुमको जो चाहिए होगा पूछना, तुमको कोई डेटा चाहिए होगा तो हम बता देंगे। तुमको एम्बैंकमेंट का साइज नहीं पता, हम तुम पूछना एम्बैंकमेंट साइज में बता दूंगा, लेकिन अपने से नहीं बोलूंगा कि हम क्लास में सर हमको बताएं तुम्हारा क्या बोलते हैं लिख लिख ली ब्लास्टिंग शेल्टर का साइज, मेन होल का साइज, वॉकेबल बाईपास, ये सब सर हमको पढ़ा है पूरा नोट्स 2.1 और वो हम तुमको दे रहे, ये मत करने जाना। उसको अगर जानकारी चाहिए, उसको नहीं पता एम्बैंकमेंट, तुमसे पूछा फोन करके जरूर बताओ कि एम्बैंकमेंट का साइज ये होता है, होल रोड का साइज ये होता है, तुम्हारा मेन होल का साइज ये होता है, तुम बताओ। जब पूछेगा तो अपने से नहीं मत बताना, ठीक है। बाद में बहुत अफसोस होगा जीवन भर, ठीक है। इस चीज को तुम मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, ठीक है। आज जिसको तुम बता रहे हो ना, कभी तुम उसका टेस्ट लेके भी देख लेना जीवन में, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं ना, टेस्ट लेके देख लेना, ठीक है। किस लेवल का दोस्ती है वो भी देख लेना। मैं तो टेस्ट कर लिया यार जीवन में हर चीज को, बहुत करीब से टेस्ट किया हूं। अब मैं तो बोला हूं कि मुझे चीट करो, मैं तो ऑफर दिया हूं चीट करो। किस लेवल का चीट कर सकते हो मैं जान, मतलब ये मैं जान रहा हूं ना कर रहा है, मैं देखना चाहता हूं कितना लेवल का चीट कर सकता है कोई। तो ये था। चलो, तो एम्बैंकमेंट और पैरापेट वॉल, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो कहां रिलेटेड है, ये होल रोड से रिलेटेड, ध्यान देना। किससे रिलेटेड है? होल रोड, ठीक है ना, होल रोड से रिलेटेड है। अब इसके बारे में डेटा लिखेंगे, पहला नंबर डेटा, ठीक है। ये होल रोड मतलब कहां लगता है? होल रोड का साइड में रहता है ना, साइड। तो पहला तो वही डेटा था, कहां यूज होता है। इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट कितना होता है, चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा हाइट? ठीक है, टायर डाया के बराबर, वेरी गुड, टायर डाया, ठीक है। लार्जेस्ट टायर डाया, टायर डाया ऑफ डंपर, डंपर ही होगा ना, या मशीन लिखो या एचईएमएम लिख लो, ऑफ एचईएमएम, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, इसका, ठीक है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर इसी का डेटा है भाई, इसका चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। 2 नंबर, टॉप विद, टॉप का चौड़ाई, टॉप विद कितना होता है? 1 मीटर। तीसरा नंबर बॉटम विद, इसका बॉटम का चौड़ाई कितना होगा? कितना होता है? 2.5 मीटर। बॉटम मतलब बेस का मैं बात कर रहा हूं, है ना, बेस। अब कैसा दिखता है? जैसे मेरा मान लो ये होल रोड है, तो होल रोड का बगल में हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी से गिरने से बचाने के लिए हम इस तरह से रोड बना देते हैं साइड में। हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां होल रोड है ना उसके बगल में क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग बना देते हैं, इस तरह बना देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि कोई गाड़ी वगैरह जब जाना चाहेगा इस पर टकरा के, तो क्या होगा, इसी से टकरा के रुक जाएगा वो, है ना। इस तरह बना देते हैं हम लोग, इस तरह पूरा थ्रू आउट बना रहता है। तो ये वाला बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है मेरा क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्बैंकमेंट या पैरापेट वाल। ये होल रोड के बगल में, जैसे होल रोड है मेरा तो उसके बगल में बना हुआ रहेगा, ठीक है, ये साइड में रहेगा। तो इसका हाइट हो गया, लार्जेस्ट टायर के बराबर। तो सारा का सारा डेटा लिखते जाओ, जो डेटा आप लोग के पास है उस डेटा के साथ इसको मैच करते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। अच्छा, 1 मीटर, पुराना वाला फिगर में ना 1 मीटर का साइज था, हाइट 1 मीटर था। तो अगर कभी 1 मीटर आए सर्कुलर वगैरह से, तो आप उसको 1 मीटर भी लिखना, मार देना, छोड़ना मत, ठीक है। मतलब मिनिमम 1 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं पे, जैसे मान लो मिनिमम 1 मीटर लिख दिया, पता है कि नहीं इसके बारे में? मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई गाड़ी है, कोई डंपर है, ठीक है, जिसका टायर का हाइट ही है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, तो या फिर ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम 1 मीटर लिख लो, नहीं तो गलत कर दोगे। ब्रैकेट में क्या कर लो, मिनिमम 1 मीटर कर लो, ठीक है। यानी जैसे कोई गाड़ी का डंपर है, ठीक है, उसका हाइट है, टायर कितना है, 80 सेंटीमीटर का मात्र है। तो 80 सेंटीमीटर का अगर मात्र रहेगा तो कितना बनाओगे, तब 1 मीटर बनाना होगा, 80 नहीं बनाओगे तो 1 मीटर चाहिए। और अगर उससे ज्यादा 1 मीटर से ज्यादा तो 1 मीटर ज्यादा बना।
डिवाइडर स्ट्रॉन्ग बोला गया, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साइज नहीं बोला गया, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बोला गया। अब एम्बैंकमेंट हो गया, अब हम लोग दूसरा एम्बैंकमेंट बात करेंगे, बिसाइड द रिवर। मिटा दो इसको। चलो, एम्बैंकमेंट बिसाइड रिवर, 13 के बाद 14 नंबर पॉइंट लिखो। वन फोर, एम्बैंकमेंट कहां पे? बिसाइड रिवर, रिवर का बगल में, रिवर के किनारे वाला, उस एम्बैंकमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। लिखो, इसका हाइट लिखो, हाइट, हाइट कितना होता है? तो 3 मीटर फ्रॉम एच एफ एल, हाइएस्ट फ्लड लेवल से 3 मीटर ऊंचा रहेगा। दूसरा नंबर, टॉप विथ, क्या बात करेंगे हम लोग? इसका टॉप का चौड़ाई, टॉप विथ, विथ कितना होगा? 3 मीटर। टॉप, इसमें टॉप ऊपर वाला 3 मीटर चौड़ा होगा। इसमें स्लोप के बारे में बोला गया, सी नंबर स्लोप। देखो, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, जितना देखो एच एफ एल से 3 मीटर ऊपर बनाना है, यानी पानी यहां तक आ रहा है, उससे 3 मीटर ऊपर बनाना, उसका कोई फिक्स नहीं है साइज, इसलिए स्लोप बोल दिया, स्लोप रखिए आप। तो स्लोप कितना रखना होगा तुमको? स्लोप तुम यूज करोगे जो, स्लोप 3 इंटू, ठीक है, मतलब 3 हाइट है तो 2 चौड़ाई रखना पड़ेगा, इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। 3 इंटू का इस्तेमाल करोगे, इस रेशियो में तुमको बनाना होगा। नहीं नहीं, 2 इन 3 होगा ना, ये 2 होगा, ये 3 होगा, हाँ 2 और 3 होगा, इस रेशियो में बनाना होगा, बेस ज्यादा देना होगा, 2:3 रेशियो में इस तरह बनाना होगा। ऐसे मैथ्स में अगर किसी चीज को डिफाइन करते हैं हम लोग, कोई स्लोप को डिफाइन करेंगे, मैं बोलूं इसका वैल्यू है 3 इंटू, ठीक है, ये स्लोप मेरा कितना है? 3 इंटू है, इसका मतलब हो गया कि हर 3 मीटर जाने पे 2 मीटर डेप्थ होता है, दिस इज थ्रू, दिस इज टू, दिस तो 3 इंटू, ठीक है, सही है, सही है, यही होगा। हो गया। और कुछ देखता हूँ, साइज का कुछ डेटा मिल जाए। एसएमपी के ऊपर यहाँ पूरा क्लास का एक नोट है, एसएमपी मैंने पढ़ाया नहीं था। चलो, सारा चीज हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो सारा का सारा पार्ट रहा आप लोगों का किससे रिलेटेड? सारा का सारा पार्ट रहा आपका हमारा साइज से रिलेटेड, किसमें क्या क्या साइज का इस्तेमाल होता है उससे रिगार्डिंग। बर्म वाला लिख लो, बर्म वाला लिखे, लिख लो, बर्म का भी लिख लो। चलो, बर्म का लिख लो, बर्म का, बर्म का ऐड कर लो, इस नोट्स में मेरा था नहीं, मैं दिमाग से हट भी गया था, बर्म का नोट कर लो। देखो, हेडिंग दे दो बर्म, 14 के बाद हेडिंग दे दो 15 नंबर बर्म, ध्यान से हट गया था मेरा, इसको भी लिखा देना चाहिए, नहीं चल रहा। 15 नंबर लिखो बर्म, BERM, बर्म, ठीक है। बर्म से रिलेटेड क्या क्या डेटा है? तो पहला बर्म में पूछेगा आपको वही टॉप विथ। अच्छा, पहला नंबर लिख देता हूं मैं, हाइट लिख देता हूं, इसका हाइट